अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो अपनी आज की नर्सरी परचेजिंग शेयर करने जा रहा हूं। ये विंटर के कुछ प्लांट्स हैं और कुछ पोट्स हैं जो कि मैंने नर्सरी से परचेज़ किए हैं। सारे आपके साथ आज डिटेल में शेयर करूँगा विद प्राइसेस। और कौन कौन से भी प्लांट्स ऐसे हैं जो भी आप ला कर लगा सकते हैं नर्सरी से, जो आने वाले टाइम में स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होने पर आपको काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग दे सकते हैं। ये जो मैं कुछ प्लांट परचेज़ करके लाया हूँ, ये है विंटर के फ्लावरिंग प्लांट, जो कि अभी आपको आसानी से नर्सरीज़ पर मिल जाएंगे। 4 प्लांट्स अभी आप ना तो इनके सीड्स लगा सकते हैं और ना ही छोटी सीडलिंग्स लगा सकते हैं, क्योंकि अभी इनका टाइम जो है वो काफ़ी नज़दीक है फ्लावरिंग का। तो स्प्रिंग स्टार्ट होने पर ये अच्छी तरह फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी आप इनकी इस तरह की सीडलिंग्स जो हैं वो आपको प्लास्टिक पॉट्स में लगी हुई नर्सरी से आसानी से मिल जाएंगी। वो आप लाकर जो है वो अपने पॉट्स में शिफ्ट कर सकते हैं। बड़े पॉट्स में भी आपको प्लांट तैयार मिल जाएंगे। कौन कौन से प्लांट मैं लाया हूँ आपके साथ विद प्राइस डिटेल के साथ आज शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये है पेंजी। बहुत ही खूबसूरत विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत इसके फूल और कलर्स आते हैं इसमें। तो ये मैं 6 से 7 पौधे लाया हूँ पर पॉट के लिए। डिफरेंट कलर्स हैं जो ब्लूम किए हुए थे, वो मैं नर्सरी से लेकर आया हूँ। बहुत ही बटरफ्लाई जैसे होती है, इस तरह का इसका फूल आता है। पेंजी, ये पर प्लांट मुझे 25 का पड़ा है ये प्लास्टिक बैग में। तो बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावरिंग विंटर के हैं। ये स्प्रिंग सीज़न पूरा जो है वो आपके पास फ्लावरिंग करते रहेंगे। इनसे आप सीड्स भी कलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट सीज़न में आप इनको सीड से खुद ही घर पर ग्रो कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट बेस्ट माना जाता है। सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाने वाला विंटर का प्लांट है वो ये है पेटूनियम। पेटूनिया के मैं काफ़ी सारे कलर्स लेकर आया हूँ। कुछ मैंने जो है वो खुद सीड से भी ग्रो किए थे, वो मैं आगे वीडियो मेरी बन रही है उसमें बताऊँगा। तो वो भी मैंने लाए हैं। ये 4 से 5 मुख्तलिफ़ कलर हैं। 3-3 पौधे जो है वो पौधे मैं लेकर आया हूँ, जो कि मैंने आगे कुछ हैंगिंग पॉट्स में लगाने हैं और कुछ जो है वो पॉट्स में लगाने हैं। ये प्लांट भी मुझे पर 25 से 20 का, ये मैंने ज़्यादा ली हैं इसलिए मुझे इसमें डिस्काउंट मिला है। 20 का एक पौधा मिला है। पेटूनिया भी आप इसी तरह नर्सरी से ला सकते हैं। इस पर अभी फ्लावर्स जस्ट खिलने वाले हैं। तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट रहता है। इसमें बहुत सारे कलर्स और कम्बिनेशन के साथ आता है, जिसमें एक ही फूल में आपको 2 से 3 कलर्स भी देखने को मिल सकते हैं। थर्ड नंबर पर जो मैं प्लांट परचेज़ करके लाया हूँ, ये है गज़ेनिया का। गज़ेनिया भी एक बहुत ही खूबसूरत और हार्डी विंटर का फ्लावरिंग प्लांट रहता है, और अगर इसकी केयर की जाए तो ये समर्स में भी चलता रहता है। पेरिनियल प्लांट के तौर पर आप इसको जान सकते हैं, सदाबहार। तो इस पर भी बहुत ही खूबसूरत जो है वो फ्लावर्स आते हैं, जो कि सूरज निकलने से खिलते हैं और सूरज गुरूब होने पर जो है उसके फ्लावर्स बंद हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत जो है इस पर फ्लावर्स आते हैं। ये 3 प्लांट मैं इसके लेकर आया हूँ। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये बड़े पॉट में लगा हुआ है और प्लांट भी काफ़ी अच्छा और बड़ा हुआ है। तो ये पर प्लांट मुझे जो है तकरीबन 150 का पड़ा है। उसके बाद ये आइस प्लांट है, मैसेम्बरी जिसे कहा जाता है। आइस प्लांट इसलिए क्योंकि इस पे लीफ पे जो इसका लुक आती है, ऐसा पता चलता है कि ये इनके लीव्स पर आइस जमी हुई है। ये मैसेम्बरी प्लांट है। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट रहता है। इसके भी जो फूल आते हैं वो सुबह के टाइम सूरज निकलने पर खिलते हैं और सूरज जाने के मतलब इवनिंग के टाइम इसके जो फूल होते हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत और भर कर इस पर फूल आते हैं। तो ये कुछ जो है विंटर फ्लावर्स मैं परचेज़ करके लाया था, तो जो कि मेरे पास नहीं थे। इसके अलावा मेरे पास डैंथस और पेटूनिया पहले से भी मौजूद था, और डॉग फ्लावर भी मेरे पास, एथेरियम भी पहले से मौजूद था। सो अभी फ़िलहाल यही लेके आया हूँ। अभी और भी मैंने कलेक्शन देखी है। तो नेक्स्ट अभी बात आते हैं पॉट की तरफ कि कौन कौन से पॉट्स मैंने परचेज़ किए हैं। ज़्यादा तो नहीं, ये मैं हैंगिंग पॉट 4 लेकर आया हूँ। ये पर पॉट विद हैंगर मुझे जो है वो 250 का मिला है। ये जो कि मैं अपने फ्रंट गार्डन की वॉल पर हैंग करूँगा। ये एक मुझे जो है वो 250 का मिला है। तो बहुत ही खूबसूरत है। मेरे पास अभी 4 की जगह थी तो मैं 4 ही लेके आया हूँ। इसके अलावा मैं लेके आया हूँ एक बड़ा ग्रो बैग, जिसमें मैंने नींबू का प्लांट शिफ्ट करना है, लेमन प्लांट का। ये थोड़ा सा कॉस्टली मिला है क्योंकि ये लोकल मार्केट से मैं लाया हूँ। अगर होलसेल मार्केट या बड़े बाज़ार में जाता तो हाँ मुझे आसानी से कम रेट पर भी मिल सकता था। ये जो है वो 350 रुपीज़ का जो है वो पर ग्रो बैग है। ये है 7 गैलन का ग्रो बैग, जिसमें मैं लीमू का प्लांट शिफ्ट करूँगा। मेरे पास जो पहले लीमू का प्लांट था उसमें जो है वो छोटे गमले में लगा हुआ था, तो उसको 1 साल हो गया, तो उसकी रूट्स बाउंड हो चुकी होंगी, तो उसको भी बड़े पॉट की ज़रूरत होगी। उसके अलावा मैं लेके आया हूँ कोकोपीट। ये 1 केजी वाला बैग है जो मुझे
350 रुपीज़ का मिला है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कोकोपीट है। उसके अलावा मैं DAP फर्टिलाइज़र लेकर आया हूँ, जो कि अभी जो मैं इनके लिए सॉइल तैयार करूँगा सीजनल प्लांट्स के लिए, उसमें ऐड करूँगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, जो कि हमारी प्लांट्स की ग्रोथ को बूस्ट करता है। ये मुझे खुली जो है वो 300 पर केजी की चार्ज पड़ी है। ये मैं हाफ केजी फ़िलहाल लेकर आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत जो है वो अच्छी पायदार फर्टिलाइज़र आती है, जो कि प्लांट की ग्रोथ में काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। ये थी फ्रेंड्स आज की मेरी कुछ परचेजिंग। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।